नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाजार से। आज का दिन भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया यह दिन, क्योंकि आज भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल स्मृति बलिदान दिवस है। दोस्तों, सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस है। इस अवसर पर किशोरी महल के सामने महाराजा सूरजमल स्मारक पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान मैराथन दौड़ के विजेता रहे युवाओं को पुरस्कार दिया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपके समक्ष। अब मैं युवा जाट महासभा के हमारे धर्मेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम को लेकर सतीश पूनिया जी भाई साहब को तलवार भेंटकर स्वागत करें। एक ऐसी दिव्य धरती और उसी धरती पर जाए एक दिव्य पुरुष, हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की इस पवित्र पावन धरती पर, जहां कण कण और जर्रा जर्रा महाराजा सूरजमल जी के बलिदान की गाथाएं यहां सुनाता है। आज सुबह मैं रामवीर सिंह जी के एक लेख को पढ़ रहा था और उस लेख में जो उल्लेखनीय बातें थी, वैसे तो जो लोग इतिहास को पसंद करते हैं, जो महापुरुषों की नीतियों का अनुसरण करते हैं, उनकी तस्वीरों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे में साक्षात उस वीर पुरुष के बारे में किसी की लेखनी लिखे और इतिहास को आज की पीढ़ी के लोग पढ़ें, मैं समझता हूं कि भले ही कितने विज्ञान ने तरक्की कर ली हो, लेकिन इस तरीके के वीर पुरुषों ने पूरे देश और दुनिया को जो राह दिखाई है, हमारे लिए एक इतिहास की बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं और बड़े भाई विजय पूनिया जी, हम लोग जयपुर से इसलिए चलकर आए हैं। आप मारवाड़ से ताल्लुक रखते हैं और मैं शेखावाटी की धरती से ताल्लुक रखता हूं। वो धरती जहां फसलें कम और शहादत ज्यादा उगाई जाती है, शहादत ज्यादा पैदा की जाती है, और ऐसे में हम सब का अनुराग लोहागढ़ की इस पवित्र धरती से सीधा सीधा जुड़ता है। महाराजा सूरजमल केवल एक राजा नहीं थे, अपने तलवार के बल पर मुगलों को झुकाने वाले, अंग्रेजों की उनकी वंश परंपरा ने उस चुनौती देने वाली उस पीढ़ी के वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने इतिहास के अमिट चरण चिन्ह छोड़ दिए। मैं रामवीर सिंह जी को पढ़ रहा था, उनकी शुरुआती पंक्तियां बड़ी जोरदार है, बहुत उत्साहित करती हैं। तोप चले, बंदूक चले, जाए के राइफल चले इशारे थे, अब के जान बचाई ले अल्लाह, या भरतपुर के जाट वारे थे, जाट भरतपुर वाले थे। मुझे लगता है कि ये पंक्तियां महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। मैं उनकी शहादत को सम्मान करने के लिए यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ। हमारी पूरी टीम ने जो मंच पर विराजे हैं, समाज की सारी शख्सियतें हैं, और हम सब लोग जो किसान कौम में पैदा होकर 36 कौम को साथ लेकर चलने का जज्बा भी रखते हैं। और इसलिए हमारे बीच में गिरधारी तिवारी जी, हमारे हिमराज मीणा जी, और ये हमारी जाट सूरज सेना के तमाम हमारे पदाधिकारीगण, मैं भाई अरविंद जी को, सुधा जी को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और खासतौर पर हमारे बीच में उसी परंपरागत पीढ़ी के हमारे आदरणीय दुष्यंत सिंह जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। और इसलिए मैं तमाम हमारे अनिल बिजवारी जी, हमारे उदय सिंह जी, तमाम लोग आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत ही शानदार मैराथन का आगाज भी आप लोगों ने किया, एक अच्छी शोभा यात्रा निकाली। किसी की नजर में ये कर्मकांड हो सकता है, लेकिन अपने पुरखों की, पीढ़ियों की उस विरासत को सहेज कर उनकी स्मृतियों को जीवंत रखना,
ये किसी भी संस्था का, किसी व्यक्ति का कर्तव्य होता, और भरतपुर के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने महाराजा सूरजमल के शौर्य को यहाँ पर एक बार फिर से जीवंत किया है। मैं अपने आप को गौरवान्वित कर सकता हूं कि विद्यार्थी काल से लेकर और फिर युवा राजनीति के दौर में एक ऐसा कठिन दौर था जब मुझे जिम्मेवारी मिली और हम सब लोग उस जिम्मेवारी के दौरान चुनौतियों से संघर्ष कर रहे थे। क्या बोलूं, सूरजमल जी तो अमर हैं, अमर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आप लोगों ने जो नाम देश में कमाया है भरतपुर के अंदर, वैसा तो कहीं था ही नहीं। मुझे तो मेरे कॉलेज याद है, जब मैं पढ़ता था तो भरतपुर के लड़के उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वही आया करते थे, और सारे के सारे जय गिरिराज महाराज की जय के अंदर सारों का सम्मिलित हो जाते थे। गिरिराज महाराज की जय के अंदर ये पता नहीं लगता था कौन किस जाति का है, कोई ये पता लगता था ये भरतपुर के लोग हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जितने भी नेता रहे यहाँ के, हरि सिंह जी रहे हो, नती सिंह जी रहे हो, महाराजा साहब रहे हो, मान सिंह जी रहे हो, यदुनाथ सिंह जी रहे हो, तिवारी जी रहे हो, जो भी रहे, मेरी माँ खुद 20 साल तक एमएलए थी और उन्हीं के सानिध्य में बड़ा हुआ। भरतपुर से मेरा विशेष प्यार है और मैं जीऊंगा जब तक भरतपुर की सेवा में रहूंगा। आप जयपुर में मैं कर रहा हूँ, महाराजा जवाहर सिंह के नाम से हॉस्टल बना रखा है जिसमें 150 लड़के रहते हैं। वहाँ पे व्यापार करते हैं, मगर व्यापार के साथ भी उनके अंदर बहुत भावना है। भरतपुर के लिए भावना है, महाराजा जवाहर सिंह जी के लिए भावना है, महाराजा सूरजमल जी के लिए भावना है। तो आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि वो तो 1 साल पहले मैंने उनको समझा दिया और हॉस्टल बहुत अच्छा कर रहा है। और रही बात, आज सतीश जी मेरे भाई हैं छोटे, बड़ी खुशी है। उम्र में तो बहुत छोटे हैं मेरे से, मगर मेरी नजरों में मेरे से कद में बहुत बड़े। इन्होंने बहुत काम किया है और आज बीजेपी के अंदर जितना भी मेहनत है, तो ये देख लीजिए बीजेपी एक बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार में ये वरिष्ठतम सदस्यों में इनकी गिनती होती है। ये तो कॉलेज में पढ़ते थे, जब से ही भाजपा के लिए क्या, विद्यार्थी परिषद के लिए क्या, रात दिन लगे रहते थे। हमने इनको देखा है और मैं इनकी मेहनत और इनकी निष्ठा की कदर करता हूँ, इसलिए मैं इनको अपना आदरणीय मानता हूँ। मैं बड़ा हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, समाज में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मगर निष्ठा और अपनी जिस कार्यशैली इनकी है उसकी मैं बहुत प्रशंसा